वेलकम टू सीपी स्मार्ट क्लासेस। मैं आकांक्षा तिवारी आज आपके लिए एक नया टॉपिक ज्वालामुखी लेकर आई हूँ। ये जो टॉपिक है वो आरओ, एआरओ, पैट, टीजीटी और सुपर टेट इत्यादि जो कंपटीशन एग्ज़ाम है सभी के लिए जो है वो उपयोगी है। ज्वालामुखी जो है इसको हम इंग्लिश में वोल्केनो नाम से जानते हैं। और इससे पहले एक ज़रूरी सूचना जो मैं आपको बता दूं, जो हमारा जो चैनल है सीपी स्मार्ट क्लासेस, उस पर ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं। इसलिए आप ऑनलाइन क्लासेस का आनंद लेने के लिए सीपी स्मार्ट क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन ऐप जो है अपने प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करिए और 8299226960 नंबर पर हमें कॉल करें और आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में किस प्रकार जो है प्रवेश ले सकते हैं, इस प्रक्रिया को आपको वहाँ पर डिटेलिंग में बता दिया जाएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को इंग्लिश में वोल्केनो कहते हैं। वोल्केनो जो है एक रोमन देवता का नाम है, उसी के नाम पर जो है इसका नाम जो है क्या रखा गया, वोल्केनो। वोल्केनो या ज्वालामुखी क्या होता है? ज्वालामुखी वह छिद्र या दरार है जिससे होकर पृथ्वी के अंदर मौजूद जलवाष्प, गैसें और अन्य जो पदार्थ हैं वो बाहर निकलते हैं। इसी कारण जो है पृथ्वी जो है वो ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा ठंडी होती है। इसीलिए ज्वालामुखी को जो है वो सेफ्टी बल्ब भी कहा जाता है। पृथ्वी का सेफ्टी बल्ब किसको कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को कहा जाता है। तो जो ज्वालामुखी है वो ज्वालामुखी जो है उसका जन्म जो है ये भी एक अंतर्जात बल है। क्या है? अंतर्जात बल है। जो भूकंप है वो प्लेट जब जो है ये प्लेट अपोजिट डायरेक्शन में जो है जाती हैं, ये प्लेट इस डायरेक्शन में जा रही है और ये प्लेट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसको बोलते हैं अपसारी गति। प्लेटों की अपसारी गति के कारण जो है वो ज्वालामुखी का जन्म होता है। ज्वालामुखी का जन्म जो है प्लेटों के अपसारी गति के कारण जो है, जब एक प्लेट इधर जा रही है एक प्लेट इधर जा रही है, तो जिसके कारण जो है जो बीच का जो गैप है इससे जलवाष्प, गैसें और जो है अन्य पदार्थ जो हैं पृथ्वी के धरातल पर आ जाते हैं, जिससे ज्वालामुखी का जन्म होता है। ठीक है, इतना हम याद रखेंगे। जो ज्वालामुखी है उसकी संरचना किस प्रकार से होती है उसको समझेंगे। जब जो चट्टानें जो हैं, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो है वो तापमान बहुत अधिक है, तो इसलिए जो चट्टानें जो है पिघल जाती हैं और वो द्रव अवस्था में आ जाती हैं, तो उसको हम मैग्मा के नाम से जानते हैं। जब लावा जो होता है या चट्टानें जो है पिघले हुए रूप में होती हैं, तो उसको हम मैग्मा के नाम से जानते हैं। ये जो मैग्मा है वो इस नली के द्वारा, इसको हम ज्वालामुखी नली के नाम से जानते हैं, इस नली के द्वारा जो है ऊपर की ओर बढ़ता है, क्योंकि ये वाली गति हो रही है, अपसारी गति। प्लेटें जो है एक दूसरे से विपरीत दिशा में खिसक रही हैं, जिसके कारण एक प्राकृतिक छिद्र या दरार उत्पन्न हो जाती है। और इसी दरार या नली, इसको ही हम ज्वालामुखी नली के नाम से जानते हैं, क्योंकि मैग्मा जो है इसी प्राकृतिक छिद्र के द्वारा जो है ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ऊपर की ओर जब ये बढ़ता है और जब ये मैग्मा जो है जब धरातल पर आ जाता है, तो इसको हम लावा के नाम से जानते हैं। जब ये जो धरातल के अंदर मौजूद जो मैग्मा है जब धरातल पर आ जाता है, पृथ्वी के जो अंदर जो चट्टानें जो पिघली हुई रूप में हैं वो जब धरातल पर आ जाती हैं, तो उसको हम लावा के नाम से जानते हैं। जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है उस समय सबसे ज्यादा जो है जलवाष्प निकलती है। क्या निकलती है? जलवाष्प, वाटर वेपर जो है सबसे ज्यादा 60 से 70% जो है वो वाटर वेपर जो है निकलता है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन इत्यादि गैसें भी जो है ज्वालामुखी उद्गार से निकलती हैं। जब यहाँ पर जब उद्गार होता है तो जिस छिद्र से जो है लावा निकल रहा है उसको हम ज्वालामुखी
छिद्र के नाम से जानते हैं। उसको हम किस नाम से जानते हैं? ज्वालामुखी छिद्र के नाम से। जब ये छिद्र बड़ा हो जाता है और एक कटोरे के आकार में हो जाता है तो उसको हम क्रेटर के नाम से जानते हैं। और इसी क्रेटर में जब ज्वालामुखी शांत हो जाता है और इसी क्रेटर में कटोरे जैसी शेप में जो है धरातल की संरचना हो जाती है, तो वहाँ पे जब जल भर जाता है तो वहाँ पर क्रेटर झील का निर्माण होता है। भारत में जो है बहुत सारी जो क्रेटर झील या इसको कंडेरा झील के नाम से भी जानते हैं। तो ये नोट करेंगे कि इंडोनेशिया का टोबा, इंडोनेशिया का टोबा जो है वो क्या है? एक क्रेटर झील है। और यूएसए की ओरेगन झील क्रेटर झील के उदाहरण। क्रेटर झील के कौन कौन से उदाहरण हैं? एक तो इंडोनेशिया का टोबा झील, यूएसए की ओरेगन झील, राजस्थान की पुष्कर झील, राजस्थान की पुष्कर झील, और महाराष्ट्र की लोनार झील जो है वो किसका उदाहरण है? क्रेटर झील या कंडेरा झील का उदाहरण है। ये जो कटोरे जैसी शेप है, यहाँ पर जब जल भर जाता है तो इसको क्रेटर के नाम से जानते हैं। ये जो परतें हैं वो राख और लावा की परतें हैं। राख और लावा की परतें जो हैं, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वहाँ के वायुमंडल में जो धूल के कण हैं, राख है, वो जो उसकी परतें जम जाती हैं। और जब ज्वालामुखी शांत होता है तो ये जो लावा और राख की जो परतें हैं वो धीरे धीरे जो है बूंद बूंद करके धीरे धीरे धरातल पर गिरने लगती हैं। ठीक है, तो पूरे जो क्षेत्र है वो जो है वो पूरा जो क्षेत्र जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उस समय जो है वो पूरा वहाँ पे अंधेरा छा जाता है उस क्षेत्र में, और राख और लावा की परतें जो हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं वहाँ पर। इसके द्वारा बहुत सारी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है जिनका नाम है बैथोलेट, फैकोलेट, सेल और डाइक। ठीक है, इसको हम बाद में बताएंगे। ये जो ज्वालामुखी जो नली होती है, ये मैग्मा जिस परत से आ रहा होता है, पृथ्वी की जिस परत से, उसको हम सीमा बोलते हैं। जो मैग्मा जो ज्वालामुखी की ये नली का जो संबंध जो है, जहाँ से मैग्मा इस परत में आ रहा है, वो कौन सी परत है? पृथ्वी की, वो उसको हम सीमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। आगे देखेंगे कि जो ज्वालामुखी के जो अंग हैं या ज्वालामुखी की जो का ये जो पिक्चर मैंने आपको बनाई है कि ज्वालामुखी शंकु क्या होते हैं। पहला पॉइंट याद डालेंगे, ज्वालामुखी शंकु। ज्वालामुखी शंकु क्या होता है? जब जो है लावा जो है इसके आसपास आकर, छिद्र के आसपास आकर जमा हो जाता है तो उसको हम ज्वालामुखी शंकु के नाम से जानते हैं। लावा और अन्य पदार्थ जब ज्वालामुखी छिद्र के चारों ओर जमा हो जाते हैं तब जो है ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। दूसरा क्या है? ज्वालामुखी छिद्र।
ज्वालामुखी छिद्र वो बिंदु जिससे होकर जो है लावा निकलता है उसको हम ज्वालामुखी छिद्र के नाम से जानते हैं। तीसरा है इसका ज्वालामुखी के अंग जो हैं उसमें ज्वालामुखी अंग, ज्वालामुखी के जो अंग हैं उसमें तीसरा बिंदु ये है ज्वालामुखी नली, ज्वालामुखी नली। ये है ज्वालामुखी की नली जिससे होकर जो है मैग्मा जो है वो धरातल पर पहुंच रहा है। जलवाष्प अन्य गैसें जो हैं इसी नली के द्वारा जो है वो धरातल पर पहुंच रही हैं, वो उसको हम ज्वालामुखी नली के नाम से जानते हैं। ज्वालामुखी का मुख, ज्वालामुखी का मुख, जब ये ज्वालामुखी का जो छिद्र है जब बड़ा हो जाता है तो वहाँ पे ज्वालामुखी के मुख का निर्माण होता है। तो आपको मुझे लगता है कि ये समझ में आया होगा कि ज्वालामुखी के अंग क्या क्या हैं। ज्वालामुखी शंकु, ज्वालामुखी छिद्र, ज्वालामुखी नली और ज्वालामुखी का मुख। अब जो है ज्वालामुखी के प्रकारों के बारे में देखेंगे। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो हैं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन सा नहीं। ठीक है, ज्वालामुखी के प्रकारों की अगर हम बात करें तो ज्वालामुखी जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, इसको हम जागृत ज्वालामुखी या फिर एक्टिव वोल्केनो के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा प्रकार जो होता है जो होते हैं वो प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी होते हैं। ठीक है, या इसको डोरमेंट ज्वालामुखी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद जो होते हैं वो होते हैं मृत ज्वालामुखी या डेड वोल्केनोज, जो है वो जिनसे भविष्य में कोई भी उद्गार होने की संभावना नहीं है। तो सबसे पहले जो है हम किस पॉइंट पर चलेंगे, कौन सा ज्वालामुखी? सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी, इसको हम एक्टिव वोल्केनो, इंग्लिश में एक्टिव वोल्केनो या फिर जागृत ज्वालामुखी के नाम से भी जानते हैं। इटली का एटना और इटली का ही स्ट्रेम्बोली जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। पहले ये समझते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं। वो ज्वालामुखी जिनसे जो है निरंतर जो है जलवाष्प, गैसें या उद्गार ऐसे जो पदार्थ हैं वो हमेशा निकलते रहते हैं, उनको हम सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप पर स्थित बैरन ज्वालामुखी जो है वो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, इसको भी याद रखेंगे। अब कुछ जो उदाहरण हैं वो सक्रिय ज्वालामुखी के, उनको नोट करेंगे। इटली का एटना, और स्ट्रेम्बोली। स्ट्रेम्बोली जो है इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। विश्व में लगभग 500 जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी हैं। विश्व में लगभग कितने ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी हैं? 500 ज्वालामुखी हैं, जिसमें इटली का एटना और स्ट्रेम्बोली जो हैं वो सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे डोरमेंट ज्वालामुखी। और ये जो स्ट्रेम्बोली ज्वालामुखी है इसको हम प्रकाश स्तंभ के भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ की उपमा भी देते हैं। किसके नाम से? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। इसको हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से भी जानते हैं, स्ट्रेम्बोली ज्वालामुखी को। ठीक है, तो ये हुआ सक्रिय ज्वालामुखी। क्या है, क्या याद रखना है कि एटना और स्ट्रेम्बोली कहाँ पर हैं? वो जो है कहाँ पर है? इटली में है। इसको हम सक्रिय एक्टिव ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। क्या होते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा प्रकार देखते हैं इसका,
प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का सेकंड टाइप है जिसको हम प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, या फिर इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, डोरमेंट वोल्केनो के नाम से जानते हैं, डोरमेंट वोल्केनो के नाम से जानते हैं। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं जिनसे भविष्य, अभी तो उद्गार नहीं हो रहा है पर भविष्य में उद्गार होने की संभावना है, उनको हम प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कहते हैं। प्रक्षुब्ध का तात्पर्य होता है सोया हुआ। जब कोई व्यक्ति सो जाता है तो उसकी वो जगेगा भी, तो प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी जो है अभी तो सोए हुए अवस्था में है पर उनके जगने की या उनके जागृत होने की भी संभावना है। इनको हम प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी या इंग्लिश में डोरमेंट ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। इटली का विसुवियस ज्वालामुखी जो है वो बहुत लंबे समय के बाद जो है वो फटा था, इसलिए इटली का जो विसुवियस ज्वालामुखी है वो प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का उदाहरण है। इटली का विसुवियस ज्वालामुखी जो है वो कैसा ज्वालामुखी है, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसके तीसरा प्रकार जो है वो कौन सा है, शांत ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी। इस प्रकार के शांत या मृत ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं जिनसे भविष्य में किसी भी प्रकार के उद्गार होने की कोई भी संभावना नहीं है, उनको हम शांत या मृत ज्वालामुखी कहते हैं। मृत का तात्पर्य है वो ज्वालामुखी जो वर्तमान में मर चुका है, जिसमें उद्गार करने की क्षमता नहीं है, उनको हम मृत ज्वालामुखी के अंतर्गत लाएंगे। जो अफ्रीका का किलिमंजारो और म्यांमार का, नोट करेंगे इन चीज़ों को, अफ्रीका का किलिमंजारो, दक्षिणी अमेरिका का दक्षिण अमेरिका में जो ज्वालामुखी स्थित है उसको हम चिम्बाराजो, और म्यांमार का, इसको ऊपर हटा देती हूँ मैं, इसको ऊपर ले जाऊंगी मैं, म्यांमार का पोपा जो है वो मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त जो है ईरान का वो सुल्तान जो है वो मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। अब इसमें कुछ तथ्य ऐसे देखेंगे जो ज्वालामुखी से संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, उनको और देखेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य जो ज्वालामुखी से संबंधित है। महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग कि ज्वालामुखी से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। उन महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। पहला है इटली का स्टैम्बोली
हवाई द्वीप का मोना लोवा हवाई द्वीप पर स्थित है ये ज्वालामुखी अम्लिक लावा शंकु के उदाहरण हैं। अम्लिक लावा शंकु का उदाहरण है कौन सा? इटली का स्टेम्बोली और हवाई द्वीप पर स्थित मोना लोआ जो है वो किसका उदाहरण है? अम्लिक लावा शंकु का उदाहरण है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित एंडीज पर्वतमाला में स्थित एंकागुआ। कौन सा? एंकागुआ जो ज्वालामुखी है वो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। वो किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? वो एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। ये आप याद रखेंगे। इसके बाद कुछ और तथ्य हैं जिनको आप नोट कर लेंगे। विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी, सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा है? मोना लोआ। कौन सा? मोना लोआ जो हवाई द्वीप पर स्थित है वो सबसे बड़ा, सबसे विशाल जो है ज्वालामुखी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 10 किलोमीटर है। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो यूएसए का सेंट हेलेंस।